वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 24 अप्रैल 2024 आज 3 o'clock के अराउंड हुई थी मेरी सुबह। आपकी लाइफ में कुछ भी आप करना चाहते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फेलियर होने का डर। और फेलियर होने के डर में भी सबसे बड़ा डर है लोग क्या कहेंगे। नहीं तो अगर आपको ये ना लगे कि लोग क्या कहेंगे और आप फेल हो जाओगे, लोगों की ना सोचो, तो आपको फेल होने का डर रहेगा ही नहीं अपनी लाइफ में। लेकिन आपको एक बात मैं बताऊं, जो भी लोग आपके फेलियर पे हंसते हैं, कुछ आपको कहते हैं, तो वो अपने आप पे हंस रहे होते हैं कहीं ना कहीं। पता उनको भी होता है कि उन्होंने तो कुछ ट्राई भी नहीं किया, इस बंदे ने या इस बंदी ने ट्राई तो करके देखा एटलीस्ट। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ये चैनल, तब मैंने ये सोचा था, जब 3-4 दिन बैठ के मैंने सोचा कि हाँ मुझे ऐसी ऐसी चीज़ करनी है 1 जनवरी से, तो लगभग इससे 3-4 दिन पहले दिसंबर में मैंने ये चीज़ें सोची थी कि ठीक है मैं स्टार्ट तो कर रही हूँ और ईजी नहीं है अपनी जर्नी किसी को शेयर करना। और अभी तो मैं यूज टू हो चुकी हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में एक मन में ऐसा होता है ना, जब मैंने डे 1 से स्टार्ट किया मैं यूज टू हो चुकी थी, क्योंकि जो बातें मैंने अपने मन में बैठाई थी ना, वो मेरे साथ कहीं ना कहीं 1 जनवरी से लेकर अभी तक मेरे साथ हैं, और वो बातें लाइफ टाइम मेरे साथ रहेंगी। और मैंने हर टाइम पे जब भी कुछ नया करना चाहा है ना, ये चीज़ें मैंने 3-4 दिन अपने आप को समझाई हैं कि ठीक है मैं ये चीज़ स्टार्ट तो कर रही हूँ, लेकिन अगर इसमें फेल हो गई तो क्या होगा। तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। इसी वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था और अभी आप लोगों के सामने हूँ। ग्रोथ आप लोगों ने मेरे चैनल की खुद देखी है। जनवरी से स्टार्ट किया और फेब में इनकम स्टार्ट हो गई, फेब की इनकम मार्च में आई, मार्च की इनकम अभी अप्रैल में आ चुकी है। और इस यूट्यूब की इनकम तो मैंने आपके साथ शेयर करी थी, विद अपनी जो पेमेंट है उसके साथ शेयर करी थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि यूट्यूब के साथ साथ एडवर्टाइजमेंट भी आती है, उनकी भी इनकम होती है, तो वो भी अच्छी खासी होती है। बल्कि यूट्यूब की इनकम कहीं ना कहीं इतनी नहीं होती जितना एडवर्टाइजमेंट से आपको मिल जाता है। तो चीज़ें ना बहुत ईजी लगती हैं दूसरे की लाइफ में, लेकिन उसने अपने मन में ये चीज़ बैठाई है कि भैया मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा लोग क्या कहेंगे, मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि मैं अभी अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रही हूँ, मैं क्या कुछ नया कर रही हूँ। अगर कोई चीज़ हम करके देखते हैं ना, पढ़ाई हो कोई और चीज़ हो, उसमें कभी हमें फेलियर मिलता ही नहीं है, यही तो हम समझ नहीं पाते। फेलियर तो तब होता है जब हम अपनी लाइफ में बैठे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, आप अपनी ज़िंदगी को चेंज नहीं कर पा रहे, वो है सबसे बड़ा फेलियर। कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने सामने ऐसे बर्बाद होता हुआ देख रहे हो, बैठे बैठे रोना रो रहे हो कि आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, आप लाइफ में कुछ कर नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो वो है ज़िंदगी का असली फेलियर। अगर आप कुछ ट्राई करते हो, उसके बाद जो फेलियर मिलता है वो फेलियर नहीं है, उस फेलियर के बाद भी आपको अनुभव मिलते हैं और वो अनुभव आपको ज़िंदगी जीना सिखाते हैं। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये चीज़, जब आपको ज़िंदगी जीना आ जाए। तो आप लाइफ में कुछ भी ट्राई करें ना, ये सोचिए मन में कि मुझे फेलियर तो कभी मिलेगा ही नहीं, या तो मुझे वो सक्सेस मिलेगी या तो मुझे अनुभव मिलेगा। फेलियर नाम की चीज़ है ही नहीं यार। जब आप कुछ नया ट्राई करते हो तो फेलियर का डर अपने मन से निकाल दो बिल्कुल। मेरे पास जितने भी बहुत सारे ढेरों कमेंट्स हैं ना, सबसे ज़्यादा हैं शादी के बाद पढ़ाई में रुकावट के। वो रुकावट हस्बैंड की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, वो रुकावट सास ससुर के ताने देना हो सकता है, हस्बैंड का सपोर्टिव ना होना हो सकता है, या फिर बच्चे होने के बाद पढ़ाई के लिए टाइम ना मिलना हो सकता है। लेकिन क्या जब हम शादी करते हैं तभी हमें पता नहीं होता इन सब चीज़ों का कि ये सब चीज़ें ऐसे हमारे साथ होने वाली हैं। शायद नहीं होता आइडिया, मुझे भी नहीं था, क्योंकि लेकिन कहीं ना माइंड में जब हम अपने आसपास में देखते हैं तो थोड़ा सा हिंट तो हमें मिलता है कि शादी के बाद पढ़ाई में रुकावट आएगी। तो इसलिए जब भी हम शादी करते हैं, जैसे मैंने करी थी, तो मेरे पेरेंट्स का और मेरा एक चीज़ थी जो हमने रखी थी सामने वालों को, कि पढ़ाई कंटिन्यू करेगी और जॉब करेगी। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है? कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले मान भी जाते हैं और बाद में वो मना कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या निकले? देखिए, सॉल्यूशन आपके पास है। जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है ना आज, उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, हिस्सेदारी आपकी है। शादी आपने की है, और चाहे वो सोसाइटी के दबाव में की हो, घर वालों के दबाव में की हो, अपनी मर्जी से की हो, अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आज अभी आप किस कंडीशन में हैं। आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आपके सपने अधूरे हैं, सपने पूरा करना चाहती हैं, या अपने सपनों का दम घोट दिया है। लेकिन अभी भी आप रिकवरी कर सकते हैं। आप किसी भी उम्र में हो, 25, 27, 28, 30, 35, आप अभी भी रिकवरी कर सकते हो, क्योंकि अभी तो आपको आधी ज़िंदगी और जीनी है, और वो आधी ज़िंदगी आपकी अच्छे से कटे, उसके लिए आपको कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में लाने होंगे। देखिए, मुझे कब पता चला कि शादी के बाद लाइफ थोड़ा सा ऐसे हो जाती है, जब मैं सेकंड क्लास में थी, तो मेरे जो ताऊजी हैं उनकी 3 लड़कियां हैं, तीनों मुझसे बहुत बड़ी हैं, एक तो बिल्कुल ही बड़ी है। मैं सेकंड क्लास में थी तब जो ताऊजी की बड़ी लड़की है उनकी शादी हो गई। अब मेरे को समझ नहीं थी सास, या मतलब क्या होता है सास बहू का रिलेशन या कुछ, लेकिन जब ताई, मम्मी और वो बहन बातें करते थे कि सास ऐसी है, ऐसा करती है, तो मतलब बहुत ऐसी कंडीशन होती है, तो मुझे लगता था कि यार सच में ऐसा होता है, मैं अपने घर में कितनी खुश हूँ। लेकिन वो चीज़ें ना फिर हम भूल जाते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, और जैसे कॉलेज टाइम तक मैं सिर्फ चीज़ें भूल चुकी थी। लेकिन फिर बाद में जब खुद के लिए स्ट्रगल फेस करना रहता है ना, कि हाँ यार शादी के बाद पढ़ाई में रुकावटें तो बहुत आती हैं, क्योंकि मेंटली बहुत सारे चेंजेस होते हैं, एक नए घर को अपनाना, और बहुत ही ज़्यादा आप वो रिलेट कर पा रहे होंगे, मैं उसको एक्सप्लेन भी क्या करूँ। हर किसी के लाइफ में हर तरह के अलग अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं। लेकिन अभी कंडीशन ये आती है कि कैसे पढ़ाई की जाए, है ना। तो देखिए,
अब 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे, उसको कंटिन्यू करोगे, अपने एग्ज़ाम दोगे, अपनी ज़िंदगी के 2-3 साल, 4 साल अपनी पढ़ाई फिर से करोगे, ये बिना सोचे कि फेलियर मिलेगा, क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि ये लोग क्या कहेंगे, ये ना बहुत बुरी चीज़ है। वो चीज़ मैंने फेस की है, मतलब मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने फेस की है और मैंने देखी है। जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी, तब वो उस टाइम पे आईटीआई कर रही थी, और मतलब उन्होंने अपना कंप्लीट किया था ग्रेजुएशन, और वो आईटीआई के लिए मतलब प्रिपेयर करने वाली थी। लेकिन उनकी शादी जब हो जाती है, तो उनके घर वालों ने बात करी थी, लाइक पढ़ाई कंटिन्यू करेंगी, तो मतलब मेरी दादी उस टाइम पे मान जाती है। लेकिन जब बाद में बाहर से ऐसी चीज़ें होती हैं कि अच्छा बहू पढ़ने जाती है, बहू कॉलेज जाती है, तुम ये काम कर रही हो, तो मतलब ऐसा माहौल था, और ऐसे माहौल में मेरी मम्मी को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, मतलब नहीं हो पाती चीज़ें। तो अभी 2 कंडीशन होंगी आपके साथ, या तो किसी भी माहौल में कुछ भी सुन के, ताने सुन के, जो भी आपको मिल रहे हैं ताने, नेगेटिव कमेंट्स, आप उनके साथ पढ़ाई कर जाओगे तो तर जाओगे। अपनी ज़िंदगी में ये 3-4 साल झेल जाओगे ना दूसरों को, तो सही में आपकी ज़िंदगी सही मायने में, वो कहते हैं ना कि जीवन जीना, वो आप सीख जाओगे। लेकिन अगर आपने दूसरों के कमेंट्स से, तानों से अपने आप को पीछे कर लिया, तो अभी जो आपकी आधी बची ज़िंदगी है, वो फिर आपकी रिग्रेट में निकलेगी कि क्यों नहीं मैंने ये 3-4 साल अपनी पढ़ाई को दे दिए, अपने सपने को दे दिए। ज़रूरी नहीं आपका सपना कुछ पढ़ाई करना ही हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब पाना हो, कुछ और भी सपना हो सकता है, आप उसके साथ रिलेट कर सकती हैं ये सब चीज़ें। तो अभी 2 कंडीशन है आपके सामने, और 2 ही चीज़ें होंगी, या तो पढ़ाई करके आप सब कुछ सेटल कर लोगे, या फिर रिग्रेट में रह जाओगे। अब एक और चीज़ आती है कि हम पढ़ाई भी कर लें, फिर भी जॉब ना लगे, तो ये भी चीज़ें मन में आती हैं। यार ना करोगे तो वैसे भी नहीं लगनी, लेकिन करोगे तो चेंजेस बहुत आएंगे आपकी लाइफ में। जॉब लगने के अलावा जो आपका मेंटली चेंज होगा ना, ये जो मेंटली आप स्ट्रॉन्ग बनोगे ना, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है वो बातों को बहुत अच्छे से समझता है, ज़िंदगी को और अच्छे से समझता है। तो आपको ज़िंदगी जीनी आएगी जब आप ज्ञान लोगे। तो थोड़ी ज्ञानी बातें हो गई हैं, तो अभी थोड़ा सा हम चेंज करते हैं चीज़ें। लाइक आपने सोचा कि नहीं पढ़ाई करनी है, लेकिन फिर मन में डर है कि अब लोग क्या कहेंगे, कि पढ़ाई तो कर ली, कुछ हुआ तो नहीं। तो अगर ऐसा हम सोचते रहे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। लोगों की सुन के अपने सपनों को मार लो फिर। एक सिंपल सी बात है, मैंने तो 2014 में शादी हुई थी। अगर मैं ऐसा सोच के कि सरकारी नौकरी बाहर जाना है मैं सोचती रहती, तो मैं कब का गिव अप कर चुकी होती। लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। और जो आप ये देखते हो ना, मेरे पास आजकल बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपकी तो लाइफ बहुत अच्छी है, आपको इतनी सारी हाउस हेल्पर्स मिली हुई हैं, आपको तो मतलब बच्चे का भी इतना नहीं करना पड़ता, आपके लिए तो पढ़ाई करना बहुत आसान है। तो डियर, शायद आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे जिसमें मैंने अपनी जर्नी की थोड़ी सी झलक आपको बताई है। और रही बात हाउस हेल्पर्स की, जब आपकी शादी होती है ना, कोई भी घर 100 में से 99.9, मतलब मैं क्या हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रही हूँ, मतलब 100 में से 99.9% लोग आपको ये नहीं कहते कि आइए बहू, ये आपके लिए खाने वाली है, ये झाड़ू पोछे डस्टिंग वाली है, ये आपके लिए सारा काम करेगी और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। कोई भी घर ऐसा नहीं होता। 0.1% कोई ऐसा होता होगा, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन बहुत कम, और वो भी शायद हाई फाई सोसाइटी, और फिर उनको पढ़ने की नीड भी नहीं है, उनके अपने बिजनेसेस, अपना सब कुछ होगा, और फिर उन का पढ़ने का मन करता भी नहीं होगा जब सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं तो। लेकिन हम हैं उन लोगों में से जो 99.9% लोग हैं। तो मैंने अपनी कहानी आपको बताई थी, और हर किसी की कहानी यही होती है, किसी को जाते ही सब कुछ नहीं मिल जाता, बहुत कम होते हैं जिनको मिलता है, और मिलता भी है तो क्या, झाड़ू पोछे के लिए किसी को मिल जाता है, बर्तन के लिए किसी को हेल्प मिल जाती है। लेकिन जो आप ये बोलते हो कि आपके पास तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास 2-3 हाउस हेल्पर से सारा काम तो वो कर देती हैं, तो डियर उसके लिए मेहनत की गई है। एक दौर ऐसा था जब सब कुछ काम मैनेज करते हुए मैंने अपने एग्जाम निकाले थे, उसके बाद वैकेंसीज नहीं रहती हैं, बहुत सारी कंडीशन होती हैं, ये स्टोरी मैं बार बार शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, जब आप मेहनत करते हो ना, और मेहनत से जो पे करते हो, मुझे पता है मैंने हाउस हेल्पर्स को अपनी हार्ड अर्नड मनी से पे किया है। जो ये 6-7 थाउजेंड लगते हैं ना, अगर आप ज़्यादा काम करवा रहे हैं तो इससे भी ज़्यादा, लेकिन 6-7 थाउजेंड आप मिनिमम मान के चलिए। जब आप किसी को 7,000 महीने का पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये, जब आप ये पूछते हो ना कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको लगता होगा कि इसका हस्बैंड ही सब कुछ वो कर रहा है। हस्बैंड सपोर्टिव अपने आप हो जाते हैं जब आप में दम होता है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, आपके साथ जो भी हो रहा है, आपके घर वाले अनसपोर्टिव हैं, फैमिली वाले या फिर इन लॉज आपको सपोर्ट नहीं करते, कहीं ना कहीं उसमें बराबर हिस्सेदारी आपकी है, क्योंकि आपको सपोर्ट पाना आया ही नहीं। आपने खुद के लिए खुद तो स्ट्रगल किया नहीं, आप दूसरों की उम्मीद में बैठे रहे। मैंने कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं की, जो मुझे मिलता गया, कभी अच्छा कभी बुरा, मैं उसको अडेप्ट करती गई, लेकिन मैंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। 2014 से 2024 आ चुका है, मैंने आज तक अपनी मेहनत कभी भी नहीं छोड़ी है। जो भी घर खर्चे में हम पे करते हैं, इक्वली पे करते हैं, और जब आप इक्वली पे कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा रहते हो कि आप अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी जाते हो, जी पाते हो। लेकिन शादी के स्टार्टिंग टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो आप ना, जो ये शादी के बाद जो ये प्रॉब्लम्स आती है ना, कि मतलब हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है या फिर फैमिली सपोर्टिव नहीं है, बच्चा होना, ये सब
आप ही तो चाहते थे, आपने ही चाहा तभी ये चीज़ें हुई हैं। अभी बच्चा आपके साथ है, आपके पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यार बच्चा आपने चाहा है, आप उसको बर्डन क्यों बन रहे हो? आप उस छोटे से बच्चे को बोझ बना रहे हो अपनी लाइफ का कि बच्चे हम कैसे संभालें, कोई बच्चे संभालने वाला नहीं है। बच्चे पैदा करने से पहले नहीं सोचा क्या ये बातें? सोचनी चाहिए थी ना कि कंडीशन ऐसी भी आ सकती है। मेरे साथ जब मैं वर्क फ्रॉम होम अपना ट्राई कर रही थी, मेरा बच्चा छोटा ही था, मेरे पास जो हाउस हेल्पर थी वो झाड़ू पोछे बर्तन तक सीमित थी, ना डस्टिंग ना खाना, वो सब मैं करती थी। और उसके बाद मैंने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में।